हमें जो चाहिए लाइफ में हम वाटर मैनिफेस्टेशन से कैसे हासिल कर सकते हैं? मनी एफर्मेशन क्या है जल के साथ? भाव आपका प्रबल होना चाहिए। बोल कर देखिए ना, बोलते जाओ, आकर्षित करते जाओ। जल ही जीवन है, ऐसा कहा। जल से आपको कन्वर्सेशन, ये हमारी बातें सुनता है, मानता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत, आप किसी भी कंटेनर में रखिए तो उसका शेप ले लेगा। मतलब ये इसकी रिसीविंग पावर कितनी स्ट्रॉन्ग आप है। कहते हैं अहंकार तो रावण का भी नहीं टिका। रावण मिट जाएगा परंतु झुकेगा नहीं। एक दो तुम्हें अड़ना सिखाता है जी। स्वाभिमान आपको झुकना सिखाता है। अभिमन्यु सब पेट में सीख कर आया, शास्त्र ने इशारा कर दिया। तो वो शास्त्र इशारा करते हैं कि उसने सीखा, हमारे में भी वो शक्ति है कि हम भी सिखा सकते हैं। कर्मों का गहरा संबंध है भाग्य के साथ में। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये तो गीता का ज्ञान है ना। 5 स्टार तो सुना, 7 स्टार क्या होता है? ऐसा जीवन हाँ। जो सहज, सरल, सुंदर। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द राव्या सारडा पॉडकास्ट। आज हमारे साथ जो व्यक्तित्व जुड़े हैं, इन्होंने अपना जीवन स्पिरिचुअल हीलिंग और पॉजिटिविटी के लिए दिया है। काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग है इनकी एक आर्मी है जो इन्हें फॉलो करती है और ये हर एक के जीवन में योग, रेकी और स्पिरिचुअल हीलिंग, पॉजिटिविटी, मैनिफेस्टेशन द्वारा लोगों को एम्पावर कर रहे हैं, पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको इस पॉडकास्ट में सुनने मिलेगी, समझने मिलेगी। मैं तो यही कहूँगी कि पेन पेपर ले लीजिए, नोट्स ले लीजिए, क्योंकि ये आपको फ्यूचर में हमेशा काम आएगा। सो प्लीज़ वेलकम नन अदर देन श्रीमती राजेश्वरी देवी, जिन्हें हम प्यार से राज दीदी भी कहते हैं। नमस्ते राज दीदी, वेलकम बैक, वेलकम टू आवर एपिसोड, वेलकम टू आवर शो। कैसे हैं आप? अच्छी हूँ। आपके भारी भरकम शब्दों ने और ऊर्जा से भर दिया। थैंक यू वेरी मच। आप बहुत खूबसूरत लग रही है इस रेड साड़ी में। थैंक यू जी। राज दीदी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि मैंने काफ़ी वीडियोस देखे थे आपके, और उन वीडियोस में आपने कई बार ना सत्संग की बात करी है। सत्संग हमारे लाइफ में क्या चेंजेस ला सकते हैं, कैसे ऊर्जा भर सकते हैं, उसके बारे में भी बात की है। सो आपने कहा कि कुछ सत्संग ऐसे होते हैं जो हमारे घर में बरकत लाते हैं, वृद्धि होती है। तो ऐसे कुछ सत्संग के बारे में बताइए। सत्संग चाहे कोई सा भी हो, जी, है ना, हर सत्संग आपके जीवन में बरकत बढ़ोतरी लाता है, प्रचुरता लाता है, बनिस्बत कि आप उस सत्संग में बताई गई बातों को जैसा बताया गया है उससे आप फॉलो करते हैं। निरंतर जब आप उन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो निश्चित जो आप पाना चाहते हैं वो पाना आपके लिए बेहद आसान हो जाता है। जी। अब सत्संग में बहुत लोग जाते हैं, है ना, जब वहाँ सुनते हैं, सुनना उन्हें अच्छा लगता है, क्योंकि जो सत्संग जो वक्ता बोल रहा होता है वो अपनी बातें कुछ कहानियों के माध्यम से, कुछ प्रसंगों के माध्यम से, कुछ कथाओं के माध्यम से या किसी का एग्जाम्पल देख के हम तक पहुंचाता है। जी। आप जब वो एग्जाम्पल्स, कहानियाँ सुनते हैं, सुनकर आपको अच्छा लगता है ना, और सत्संग से आप, और कई बार ऐसा भी होता है कि उस वक्त मन में भाव आता है कि जो कहा गया है हम भी उसे फॉलो करेंगे। लेकिन जब सत्संग से बाहर निकलते हैं, चर्चा करते हुए भी निकलते हैं, आज प्रवचन बहुत अच्छा रहा, जो सुना बहुत अच्छा लगा, अच्छा तक ही सीमित रह गया, आपने उसे उतारा नहीं जीवन में, तो आप बरकत बढ़ोतरी तक कैसे पहुंच पाओगे? जो चीज़ें बताई गई है आपको सत्संग के भीतर, उसे जैसे 1 2 3 4 में बताया गया है, आप उसे उसी तरह 1 2 3 4 में फॉलो करते हैं तो निश्चित है कि जो बरकत, जो बढ़ोतरी आप चाहते हैं, चाहे देखिए धन के मामले में हो, चाहे सफलता के मामले में हो, चाहे जिस क्षेत्र में चाहिए, आप आसानी से, सरलता से हासिल कर सकते हैं। जी, और अक्सर यही होता है कि जैसे आपने सही कहा कि हम सत्संग में जाते हैं, फिर वहाँ बड़ा अच्छा लगता है, मन को भी अच्छा लगता है, और वहाँ से निकलने के बाद फिर वही घर में
कलेश हो जाता है हाँ, या किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, हम सब भूल जाते हैं कि हम उस सत्संग में या भागवत कथा में जो बोला गया था वो हमने बस एक कान से सुना और एक कान से हाँ, निकाल दिया। हाँ। हमने उसे लाइफ में अप्लाई ही नहीं किया, देखा जाए तो, है ना। जितना आप स्वभाव और व्यवहार में उन चीज़ों को उतारेंगे, कोई भी सत्संग लीजिए, सत्संग का अर्थ ही है कि आपके जीवन को संवारना, पर जब वो आपके भीतर उतरेगा तब। बट आप मुझे बताइए राज दीदी, ऐसे क्यों होता है कि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, मनुष्य हैं, हम भूल जाते हैं, है ना। ऐसे क्यों होता है कि सत्संग में भी हमने कुछ सुना या कहीं कुछ सुना, किसी ने कोई अच्छी बात कर दी, वो हम अपने लाइफ में उसको क्यों नहीं ले पाते हैं कई बार जल्दी से, क्यों होता है ये हमारे देखिए, साथ? सपोज एग्जांपल हम दे सकते हैं कुछ इस तरह कि आपने कोई चीज़ सुनी, आपके साथ 100 लोग और भी थे जिन्होंने वो चीज़, जी। सेम चीज़ सुनी जो जी। आपने सुनी, प्रवचन में सुनी। अब उसमें से 5-7 लोग ऐसे होंगे सुनते वक्त उनको क्लिक हो जाता है, या आजकल वर्ड चलता है ट्रिगर हो जाता है कि जी। मुझे इसे फॉलो करना है ना। 100 में से 100 लोगों ने सुना, सबको अच्छा लगा, समझो 90% लोगों को चीज़ें अच्छी लगी और उनके मन में भाव भी है कि ये चीज़ हम कर सकते हैं, आसानी से फॉलो कर सकते हैं, और जब फॉलो करेंगे तो चीज़ हमें हासिल होगी जो हमें चाहिए है। पर वहाँ से निकलते निकलते 90 में से 9 रह जाते हैं, है ना। पर उनके कांस्टेंट दिमाग में चलता है, बैक ऑफ द मैंने ये माइंड। सुना, हाँ, बैक ऑफ द माइंड, कि मैंने ये सुना है, मुझे फॉलो करना है। अभी हम लोग जब टॉक्स रखते हैं तो मैं देखती हूँ, जब ऑडियंस को देखती हूँ तो लगभग 50-60% लोग नोटबुक पेन अपने साथ रखते हैं, जी। या हम लोग मोबाइल अलाउ नहीं करते हैं ऑन रखना, रिकॉर्ड करना इसलिए, और जहाँ हम लोग अलाउ करते हैं उनके मोबाइल ऑन रहते हैं रिकॉर्डिंग के लिए, जी। और नहीं तो नोट्स बनाते हैं वो लोग। तो वो इतने अवेयर होते हैं कि घर जाकर वापस उस नोट्स के गो थ्रू हमें करना है, बारंबार पढ़ना है। एक बार आपने देख लिया, एक बार सुन लिया, उसके ऊपर हमारी कई चीज़ें चलती हैं, कई किंतु परंतु चलते हैं। आप सुन के प्रवचन निकले, और प्रवचन सुनने नेचुरल, सीधी सी बात है कि आप अकेले नहीं जाते हैं, जी। आपके साथ आपकी कोई सहेली है, सखा कोई सहेली, सदस्य, कोई family रहता ही member, आपके जी, साथ जी, में, जी। है ना। फिर बाहर निकल के हम लोग इस विषय पर जो हम सुन कर आए हैं उस पर चर्चा भी करते हैं कि कौन से पॉइंट मुझे अच्छे लगे, कौन से सामने वाले को अच्छे लगे, ये भी अच्छा बोला, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, है ना। तो जिसने फॉलो करना होता है, जो फॉलो करता है, जो हमने कहा 90 में से 9 बोल लीजिए, 4 बोल लीजिए, उन लोग को डिस्कशन के साथ साथ नोट्स बनाते चलते हैं, बारंबार यहाँ फीडिंग भेजते हैं, ये फॉलो करना है। अन्यथा वहाँ से निकले, मैंने कुछ रिस्पॉन्स दिया, कुछ रिएक्ट बताया, कुछ अच्छा लगा, कुछ अच्छा समझ में नहीं आया, तो वो ओवरलैपिंग चलती है, आप समझे, है ना। कुछ चीज़ों को हमारा ब्रेन मना कर देता है, मन मना कर देता है, ये चीज़ नहीं हो पाएगी मुझसे, जी। कुछ चीज़ हो पाएगी, तो तुमसे जो हो पाएगी उस पर तो फोकस करो, जी, है ना। तो बारंबार आपको जगह जगह लिख के भी रखना होगा कि मुझे ये चीज़ फॉलो करनी है, ताकि इसको याद रहे, यहाँ आपके दिमाग में फिट हो जाए, फिट हो तो जाए। आप बार बार उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, वो हाँ। आपको दिख रही है, वो आप हो सकता है कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये मुझे करना है और वो होगा वैसे। दैट इज द पावर। यस, पहली बात तो ये कि जो चीज़ें प्रवचन में आप सुनते हैं, 2 घंटा सुनते हैं, 1 घंटा सुनते हैं, 3 घंटा सुनते हैं, है ना। जी। आपको कई बार ऐसा होता है, वक्ता इतना स्ट्रांग होता है कि 2-2.5 घंटे कहाँ बीत गए पता नहीं चलता है। ये भी बोला था, ये भी बोला था, ये भी बोला था, ये भी अच्छा, ये भी मुझे करना है ना। जी। और उसे याद रखने के लिए बारंबार आपको रिपीटेटिव एफर्मेशन खुद के लिए भी देने होंगे, और कई बार हम ऐसा बोल के भी छोड़ देते हैं, ये चीज़ तो बहुत अच्छी है पर मुझसे नहीं हो पाएगी, और हो सकता है मुझसे, शुरू करने के बाद हाँ, भी आप बीच में मिड वे बार में बार छोड़ आपको दें। लगेगा ऐसा। हाँ। और जब आप बारंबार एफर्मेशन नहीं देंगे, ये तो मैं कर सकती हूँ, जब सामने वाला कर सकता है तो इट्स ऑल अबाउट द विल पावर, खुद के, ये खुद के अपना ऊपर विल है। पावर के Yes, लिए yes. बराबर, और उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है। और एक बार क्या है, आपने शुरू कर दिया ना वो चीज़ फॉलो करना, जो चीज़ें बताई गई आपने विलिंग रही, पूरे मन से उसे करना शुरू किया, और जब आपको उसका बेनिफिट नज़र आने लगेगा, जैसे एक्सरसाइज शुरू करते हैं, बॉडी पेन करती है,
शोर हो आसानी जाती से है। नहीं होता है ना। जी पर हमने लगातार कर लिया कि मुझे तो करना है फिट रहने के लिए, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी बॉडी एक्सरसाइज के बिना रह नहीं पाएगी। जी आप हाँ उस आपकी वो कंफर्ट में आदत हो चले जाती जाए, है। हैबिट स्वभाव आदत हो जाती है, क्योंकि उससे आपको बेनिफिट मिल रहा है, आप एनर्जेटिक रहते हैं, जी आप एक्टिव रहते जी हैं। तो सेम चीज, आपने कोई चीज सुनी, आपने अप्लाई किया, पर वो सिस्टम में पहले नहीं था आपके। फॉर एग्जाम्पल जल्दी उठने का सत्संग में बोला गया, यदि मैं सर जल्दी उठती हूँ तो एक्स्ट्रा काम मेरे हो जाते हैं, है ना। बिल्कुल। अब आदत में तो नहीं है ना। शुरू किया, आपको बॉडी पेन भी होगा, अनईजी भी लगेगा, नींद भी आएगी, जी। आदत नहीं है। पर एक बार जब आपने उठना शुरू कर दिया और आपने उसका बेनिफिट देखा कि मेरे कितने काम समय से पहले हो जाते हैं, सही कह रहे हैं। तो आपने क्या, आप क्या करोगे उससे, कंटिन्यू रूटीन में कंटिन्यू जी करोगे। जी जी हाँ, सेम कहते हैं चीज है। कोई काम 90 दिन तक आप लगातार करो तो आपकी आदत में हो जाता है कि वो आपको सिस्टम में चला जाता जी है। जी जी जैसे आप रोज अगर सुबह 5 बजे उठ रहे हो, आप पहले आदत नहीं है, आप 5 बजे का अलार्म लगा रहे हैं और उठ रहे हैं, फिर ऑटोमेटिकली अगर वो कभी 3-4 महीने बाद आपकी जो आदत हो जाती है, अगर अलार्म ना भी बजे तो भी आप 5 बजे उठ अलार्म ही के पहले आप उठ जाओगे। जाओ जी हाँ। एब्सोल्युटली। एक और और मैंने जैसा कि जी जैसे बीच में बोल रही हूँ आपके जी, लिए, 90 दिन का आपने कहा, जी ये 90 दिन तो बहुत बड़ा सिस्टम बोला है, जो भी पढ़ा है। जी 21 दिन, 40 दिन, हमारी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल उस ऊपर वाले ने बनाई है, सच पूछे तो, जी कि यदि हम ठान ले कि मुझे ये करना है, 7वें-8वें दिन से आपको परिवर्तन महसूस हो जाएगा कि आप आराम से 5 बजे बिना अलार्म के भी उठ सकते हैं। बिल्कुल अलार्म बाद में बजेगा, पहले आप उठ जाएंगे। ये अवस्था आज हमारी, मुझे तो खैर बरसों की आदत है जल्दी उठने की, तो कितनी भी देरी से सो, कृपा है नारायण की, जी उस डॉट 3-3:30 के बीच में उठा देता है वो। अलार्म लगाऊं तो ठीक है, नहीं लगाऊं तो ठीक है, बिल्कुल तो सिस्टम फिट हो जाता है करेक्ट ऐसा। हाँ। जी इट्स ऑल अबाउट विल पावर विल पावर। जी एक और वीडियो मैंने आपका देखा था जहाँ पर आपने वाटर मैनिफेस्टेशन की बात करी है, और आजकल ये बहुत चल रहा है वाटर मैनिफेस्टेशन का। आप कहते हैं कि जल से बात करो, जल के साथ कॉन्वर्जेशन करो। सो ये जल के साथ कॉन्वर्जेशन करने से कैसे हमारे तन मन धन संबंधों पर प्रभाव पड़ता है, और हमें जो चाहिए लाइफ में हम वाटर मैनिफेस्टेशन से कैसे मतलब हासिल कर सकते हैं इसे। देखिए, आपको प्रैक्टिकल करके बताते हैं, है ना। ये जल है, आप वाटर कहते हैं, पानी कहते हैं, नीर कहते हैं, इसके कई नाम हैं। शास्त्रों में इसे देवता के श्रेणी में बिठाया गया है, जल देवता कहते हैं, है ना। इसके अंदर वो पावर है, जन्म से लेके मृत्यु तक ये इसकी हमें ज़रूरत होती है। जी कोई भी कार्य हो, अच्छे से अच्छा पूजा पाठ हो या कोई अंतिम क्रिया करनी हो, हर जगह इसकी उपस्थिति चाहिए। कितना अनिवार्य देखिए। और छोटे बच्चे से लेकर, स्कूल जाते छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक देखिए, उनके पास उनकी बोतल होगी पानी की। एक बार टिफिन नहीं भी रहा तो चल जाता है, पर पानी की बोतल हमें चाहिए चाहिए, ये हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। जी और जल ही जीवन है, ऐसा कहा गया है ना। और इस पर काफ़ी रिसर्च हुआ है। रिसर्च के बाद जो चीज़ें मैंने खुद ने पढ़ी और फिर कुछ प्रैक्टिकल करके देखा, कुछ करवाया, तो ये हमने पाया कि बहुत शक्तिशाली है। जैसे आपने कहा कि तन मन धन संबंध, इससे हम कैसे कर सकते हैं स्वस्थ, और कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। जी अब पहले, सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, तन स्वस्थ चाहिए हमें, है ना। जल के माध्यम से हम कैसे कर सकते हैं, जल से आपको कन्वर्सेशन, क्योंकि ये हमारी बातें सुनता है, मानता है, कैसे मालूम पड़ेगा आपको, है ना। इसकी सबसे बड़ी खासियत, आप किसी भी कंटेनर में रखिए, तो उसका शेप ले उसका शेप ले लेगा, उसका आकार ले लेगा। मतलब ये इसकी रिसीविंग पावर कितनी स्ट्रांग, आप देखिए। ये कहीं भी नहीं बोलता है कि मैं इसमें फिट नहीं होऊंगा। जी हर बर्तन में, चाहे किसी मटेरियल का हो, किसी भी शेप का हो, ये वहाँ पर अवस्थित हो जाता है। इसका मतलब इसकी रिसीविंग पावर स्ट्रांग है, राइट, है ना। अब जो भी हम इससे कन्वर्सेशन करेंगे,
अभी चूंकि हम नया नया शुरू कर रहे हैं सपोज, तो इसको समझने में और हमारी बॉडी से अलाइन होने में थोड़ा सा समय लग सकता जी, है, जी, थोड़ा सा, जी। लंबा समय नहीं। जी। इसलिए नहीं कि 70% जल हमारे शरीर के भीतर है, 70% 70%, जी, पानी जी, जी। हमारी बॉडी में है। और ये जब हम ऊपर से डालते हैं एफर्मेशन के साथ, भगवान का स्मरण करते हुए, वो उसमें एकाकार हो जाएगा। ग्लास में ऑलरेडी समझो कोई आपने नेचुरल लिया, वाटर रखा जी। है, उसमें इतना सा कोई कलर डाल दिया, किस कलर का हो गया उसी वो, कलर का, उसी जो कलर का कलर। हो गया, मिक्स हो गया। तो जब वो रंग उसमें जाकर मिक्स हो जाता है जल में, तो ये जो हम लोग अपने विचार डालेंगे इसके अंदर, जो वर्ड्स हम इसके अंदर डालेंगे, वो भी तो एकाकार होगा भीतर जाकर, जी। है ना। जी। तो जल हमेशा, आप कहीं बाहर भी पीते हैं, देखो आते से सबसे पहले आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, आपके घर में कोई आया, सबसे पहले पानी आपके सामने लाया जाता है ना। जान पहचान हो या अनजान हो, हम जल तो पिलाते ही पिलाते हैं सामने वाले को। तो आप जब लेते हैं, या तो आप पिलाने वालों में से हैं, तभी भी प्रार्थना करके पिलाइए, किसका तन स्वस्थ मन स्वस्थ, इसको जल पिला रहे हैं, इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो। और जब हम पी रहे हैं, तभी भी देखो उसने किस मन से दिया है, किस विचार के साथ दिया है, कौन से शब्द इसमें प्रवाहित हुए हमको नहीं मालूम है। जी। पर यदि हमने मन ही मन इसको भगवान का स्मरण के साथ पी लिया, राम राम खाली नारायण नारायण भी बोल दिया, मन ही मन बोला है, पर ये वाइब्रेशन कैच कर लेता है, उसके बाद आप पी लीजिए इसे, है ना। एक जैसे आपको भी चाहिए, आपने कहा कि तन स्वस्थ के लिए, तन और मन ये साथ में चलता है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मन स्वस्थ है तो तन स्वस्थ है, तन स्वस्थ है तो मन स्वस्थ है, साथ में चलते हैं। जी। तो आप जब इसमें एफर्मेशन डालते हैं कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, शरीर का कोई हिस्सा सपोज अस्वस्थ है, मेरे पैर पूरी तरह स्वस्थ हैं, या कोई भी हिस्सा है जी। ना, अपना काम सही तरीके से कर रहा है, आपका धन्यवाद हे जल देवता, आपके ग्रहण करने से मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, आपका धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। राम राम 21 हम लोग राम राम की माला करते हैं, जैसा कि आपने अभी भी सुना, अपना कार्यक्रम शुरू हुआ उसके पहले भी भगवान का स्मरण किया राम राम 21 के माध्यम से। उसी तरह 30 सेकेंड लगता है आपको भगवान का स्मरण करने में, ओनली 30 सेकेंड में आपकी एक राम राम 21 की माला पूरी हो जाती है। जी, जी, जी। आप पी लीजिए इसे और परिवर्तन देखिए। पर करना आपको नियमित होगा, क्योंकि क्या है, हम लोग बहुत जल्दी अपने अंदर की जो शक्ति है, जो शांति, इसको हिला बैठते हैं, जरा भी हमारे अनुकूल नहीं हुआ बाहरी वातावरण, झट रिएक्ट कर देते हैं। We react to every situation. हाँ, हर परिस्थिति, हर वातावरण में रिएक्शन रेडी रहता है। जी, 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 बिल्कुल। रिस्पॉन्स के लिए सोचना पड़ता है, जी। है ना। रिस्पॉन्स कब देते हैं, जब हमारा बस नहीं चलने वाला, है ना, तो हमारा रिस्पॉन्स होता है, और अन्यथा हमारा रिएक्शन ही रहता है। तो जो रिएक्शन किया ना, तो जो 70% जल बॉडी में है वो दूषित हो जाता है, और वो दूषित हुआ यानी आप अस्वस्थ हुए, क्योंकि रिएक्ट करने के बाद भी आप शांत थोड़ी ना बैठते हैं। जी, है ना। तो ये बारंबार, जितनी बार हमने जल पिया है उतनी बार, जैसा पानी वैसी वाणी, बचपन से सुनते आए हैं। जी। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। हाँ, तो जल ग्रहण करते वक्त भी, भोजन ग्रहण करते वक्त भी, यदि उस परमात्मा का स्मरण कर लिया, उसे भोग धर दिया। जैसे लोग कहते हैं या शास्त्र कहता है कि खाना खाने के पहले आपको भोग लगाना चाहिए, जी। है ना। और अभी तक अपनी मान्यता, स्पेशली मारवाड़ी समाज में भी यही है कि झूठ नहीं डालना है, पहले भगवान के भूख लगेगा, उसके बाद ही हम खा सकते हैं। नारायण शास्त्र में हमें छूट दे रखी है कि तुमने खा लिया, आधा भोजन भी खा लिया, झूठा हो गया भोजन, अब तुमको परमात्मा की याद आई, अरे अभी भोग लगा दो, उस क्षण के लिए शबरी बन जाओ, है ना, लगाओ भोग। रेस्ट्रिक्शन मत रखिए कि झूठा हो गया तो कैसे भोग लगाऊं ना। हर छूट, अभी याद आई, शबरी तो टेस्ट करके दिया था ना, वो इशारा कर रहा है शास्त्र हमको
कि तुम जूठा भी खिला सकते हो। जी। भगवान कृष्ण ने भी खाया केले का छिलका, भगवान राम ने भी खाया, ये इशारे हैं शब्द उनके। जी। हाँ, जी। तो जल के माध्यम से आपने तन मन को स्वस्थ कर लिया, धन को भी आप आकर्षित करते हैं। हम्म। हमारी बॉडी के वाइब्रेशंस धन को भी आकर्षित करते हैं। जो जल के माध्यम से, हमने कहा ना, एफर्मेशन डालिए, राम राम की माला कीजिए, नियमित आपको करना है। और जब आपने ये डालना एसेंस, दिस इज एसेंस, राइट, 70% आपने रोज सिरप पिया है क्या कभी? जी। है ना, जी। उसमें 1 गिलास पानी में 2 चम्मच डालते हैं, वैसा बन जाता है टेस्टी स्वाद। बराबर, बराबर। तो ये आपने, दिस इज एसेंस, ये भीतर डाला, ये कन्वर्ट हो गया, ये आकर्षित करेगा, संबंधों को भी हमारे सही रखेगा, स्वस्थ रखेगा। जैसे हम चाहते हैं कि लव, रिस्पेक्ट, फेथ केयर से भरे हमारे आपसी संबंध हों, आप इसमें एफर्मेशन डालिए, इससे पीछिए। तो बेसिकली जो धन है या संबंध है, संबंध अस्वस्थ कब होते हैं? और अधिकतर होते हैं हमारे जो नज़दीकी लोग होते हैं उनके साथ में। जी। इसलिए कि हम रिएक्ट बहुत जल्दी कर जाते हैं। तो ये आपको रिस्पॉन्स सिखाएगा, शांति रखो, रिएक्ट करने से रोकेगा। तो हमें जब जल को हमें लेकर ही ये अफर्मेशन करना है या कहना मानसिक है रूप से भी कि कर सकते मैं हैं। स्वस्थ हूँ, मेरे संबंध अच्छे हैं, और वो ऑटोमेटिकली सब ठीक हो जाएगा। हाँ, नियमित करना नियमित होगा, करना नियमित होगा। करना होगा। जी जी जी। और सेम जाता है, इट गोज फॉर धन ऑल्सो, आपको Everything, कहना है। तो हाँ। मनी एफर्मेशन क्या है जल के साथ? हे नारायण, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, जिसका हम सदुपयोग करते हैं। और चारों दिशाओं से हमारे जीवन में समृद्धि बरस रही है, बरस रही है, बरस रही है। जी। नारायण, आपका धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। और आपके हर, ये हमारा मंत्र है, इसके बाद हमारा राम राम 21। अच्छा, तो ये दीदी, ये सिर्फ वाटर मैनिफेस्टेशन के लिए है या फिर कोई ऐसा मंत्र भी है, जैसे आपके अनुसार धन का जो विशेष महत्व है, तो उसके लिए भी कोई मंत्र बता सकती हैं एक ही आप? मंत्र है, एक ही मंत्र है। एक ही मंत्र है। और धन के लिए जैसे आपने बोला कोई विशेष मंत्र, तो धन का हमारी वाणी से बहुत गहरा संबंध है। जी। क्यों गहरा संबंध है? क्योंकि लोगों को शास्त्रों के अनुसार ये पता है कि कंठ में माँ सरस्वती जी का वास है। नारायण शास्त्र कहता है कि हाँ, कंठ में माँ सरस्वती जी का वास है, लेकिन जीवा पर माँ लक्ष्मी जी का वास है। क्योंकि यहाँ से जब शब्द निकलते हैं तो निकलते तो जीभ को छूते हुए हैं। आपकी जीभ मूवमेंट करते हुए आपको दिखाई देती है। जी जी जी। आप जीभ को रोककर शब्दों का उच्चारण नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या? जीभ स्टैंड अप पर बोलो? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है लक्ष्मी जी का एक नाम चंचला है। दिस टंग इज चंचला, खाने के मामले में भी और बोलने के मामले में भी। जी। तो जैसे आपने कहा धन की बरकत के लिए है, नारायण शास्त्र कहता है कि आपकी वाणी ही आपका मंत्र है। आपके मुख से जो शब्द निकलते हैं, है ना, और जो सामने वाले को अच्छा महसूस करवाते हैं, उससे, उसमें आप उसे रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, चढ़ाने वाली बात नहीं चाहिए, जेन्युइन बात चाहिए इसमें, जी। है ना। हाँ, जब आप ऐसा करते हैं और सामने वाले को अच्छा महसूस होता है, दैट इज मंत्र। आपने किसी का दिन बना दिया अच्छा बोल के, इससे अच्छी हाँ, बात क्या हो सकती है? आपने कहा, सामने वाले की मुस्कान आ गई, है ना। हमने कहा राव्या जी आप बहुत सुंदर लग रहे हो, है ना। हाँ, तो ये मंत्र है जो सामने वाले को खुशी उसी क्षण महसूस करवाता है। बात वाली बात इसमें नहीं चलती है। जी। हाँ। और जो शब्द दूसरों का अनादर करते हैं, जैसे ताना मारना, क्रोध करना, शिकायत करना, जब आप इस तरह करते हैं शब्दों के माध्यम से, है ना, तो आप उस दिन चेक कीजिएगा। या ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिन आपको शाम के वक्त या रात को ऐसा लगता है ना कि आज तो जितना सोचा था मेरा काम नहीं हुआ, या आज बहुत खर्चा लग गया। जो खर्चा शब्द हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, हम इन्वेस्टमेंट शब्द इस्तेमाल करते हैं। जी। लेकिन अभी
हमारा पॉडकास्ट तो आम जनता भी देख रही है, उन्हें चीज़ समझ में आनी चाहिए। जी। तो जब रात को यदि आपको ऐसा लगे सोने जा रहे हैं और आपको लगे कि आज तो मेरा बहुत खर्चा हो गया, अननेसेसरी कुछ रिपेयरिंग का आ गया, ये वो आज बहुत लग गया पैसा, तो आप खाली चेक कीजिएगा कि आपने किसी का अनादर किया था क्या, किसी को ताना मारा था क्या, किसी की शिकायत बेवजह करी थी क्या। तो जो सोचने ही वाली आप, बात हाँ, है। एक 100% जो ही आप ऐसा करते हैं, धन आपके पास से जाने के रास्ते निकाल लेता है ना। और किसी दिन आपको ऐसा लगेगा आज तो सारे काम बहुत आसानी से हो गए, कोई सामान भी आप लेने के लिए गए, आपको डिस्काउंट में मिल गया, जी। है ना, आपका मन बहुत खुश है, आज काफ़ी काम हो गया मेरा, चीज़ें भी जो मैंने सोची थी उससे रीजनेबल रेट में मिल गई। जी। तो आप सोचिएगा कि आज मैंने किन शब्दों का प्रयोग किया था। जब हम अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं और सामने वाले को प्रोत्साहित करते हैं, प्रेरणा दिया, आदर दिया, तो धन आपके पास आने के रास्ते देखता है। आपने रास्ता बना लिया है हाँ, अपनी वाणी उसके, द्वारा। हाँ, अपनी वाणी द्वारा। नारायण शास्त्री ये कहता है कि माता पिता गुरु और संत की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि लोग काफ़ी पीठ पीछे चुगली करते हैं, तो ऐसे लोगों का क्या परिणाम होता है? देखो, चुगली करने के लिए तो हर शास्त्र मना करता है, किसी की भी निंदा चुगली बुराई मत कीजिए, है ना। और विशेषकर कहा गया है कि माता पिता संत हैं, गुरु हैं, इनकी तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पहले आपको परिणाम बता देंगे कि निंदा करने के क्या परिणाम भुगतान करने पड़ते हैं, और फिर जिसमें यदि आपने माता पिता गुरु संत की तो उसकी परिणाम क्या, उसका नतीजा क्या है। अब सपोज ये वो व्यक्ति, आप समझ लीजिए आप ही हैं, ये सामने वाला व्यक्ति है, और या कह सकते हैं कि 3 सहेलियां हैं, 3 दोस्त हैं, A, B, C, तीनों की आपस में गहरी दोस्ती है ना। अब किसी कारण से एक दिन C अनुपस्थित है, ये 2 ही मिले हैं आपस में, किसकी चर्चा करेंगे? वो C। कहने को क्लोज फ्रेंड है, देखिए आप समझिए बात को, अगर बात कभी निकलती है तो हम तीनों बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, ऐसा बोलने में उनके मुंह से आप सुनेंगे, अक्सर कहते सुनते पाएंगे हम तीनों बहुत क्लोज फ्रेंड हैं। फिर एक दिन एक एब्सेंट, इन दोनों की चर्चा का विषय क्या, ये, फिर उस दिन इनको सारी इसकी बुराइयां दिखेगी, उसकी चर्चा करेंगे, है ना। तो जब आप इसकी चर्चा करेंगे तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसने जो भी नकारात्मक कर्म किए हैं जीवन में, जिसे साधारण भाषा में हम भाई पाप होगा अगर ऐसा करेंगे, तो ऐसे कर्म किए हैं, तो जो इसको तन मन धन संबंध अस्वस्थ होते, उसके परिणाम स्वरूप इसके कर्म इसने किए ना, सी ने, इसको जो भुगतान करना पड़ता, ये आप दोनों के खाते में आएगा, ए और बी के अकाउंट में आ जाएगा, इमीडिएट एंट्री ट्रांसफ़र होती है। आप लोग जितनी चर्चा करेंगे, यहाँ से विड्रॉ हो रहा है इसके कर्म, और यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहे हैं आप दोनों के अच्छे कर्म इनके खाते में। तो जो भी अस्वस्थता होगी, और उस दिन देख लीजिएगा रात तक, जैसे दिन में आपने निंदा चुगली बुराई की या सुनी भी, उतना ही कर्म बनता है, शाम तक आपकी क्या अवस्था, क्या व्यवस्था, है ना। सेकेंड थिंग, आप अगर आपको अभी भी जज करना है, समझो आप चाहते हैं, आपको नहीं समझ में आ रही ये भाषा जो बताई गई है वो, क्योंकि अभी बचपन से करते आए हैं कि जो एब्सेंट है उसके बारे में चर्चा करना, बातचीत करना, थोड़ा बड़ा चढ़ा के करते हैं, उतना ही बोल के सीमित नहीं रह जाते हैं। तो आप आत्मचिंतन करके देखिएगा कि आपके घर में बहुत सारा सामान है ना, कपड़ा है और भी कई सामान, बहुत सारा है, और ऐसा सामान भी रखा है जो आप बाजार जब गए थे, है ना, और आपको बहुत पसंद आया, शोकेस में रखा हुआ हो, डिस्प्ले किया हुआ, चाहे साड़ी हो चाहे जो भी हो, पसंद बहुत आया, आप बहुत शौक से खरीद के लाए, लेकिन लाने के बाद जो अलमारी में धरा है, धरा ही धरा हुआ है, पहना नहीं, वहाँ जितना अच्छा लगा था, घर में आपको आके आपको या तो पसंद नहीं आया, या आपको लग रहा है फिर सूट नहीं कर रहा है, पड़ा ही है,
और कीमती तो कोई को देने में भी जल्दी से नहीं आता है, छूटता नहीं है ना, ऐसा कोई सामान होगा, राइट। अब आप खाली ये चिंतन कीजिए कि वो मैंने जब खरीदा था तो मेरे साथ कौन था, आपको इमीडिएट याद आ जाएगा, चाहे 10 साल पुरानी बात हो, चाहे 20 साल पुरानी बात हो। ये मैं इसके साथ गई थी, तब मैंने खरीदा था, हम दोनों साथ में थे, राइट। फिर उसके बाद आपको वो भी याद करना है कि हम लोग क्या कन्वर्सेशन कर रहे थे है ना। जी। पर्स आपका बगल में चिपका होता है, और धन को बिल्कुल निंदा चुगली बुराई, यहाँ पर लक्ष्मी जी का वास है, हमने आपसे कहा था टंग पर, है ना। और जो ही आप निंदा चुगली बुराई करते हैं, माँ लक्ष्मी जी को नहीं रास आता है कि मेरी बहन का आसन है ये, माँ सरस्वती जी का, बड़ी बहन है वो, आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी। फिर धन जाने के रास्ते खोजता है। फिर आप उस वक्त मार्केट गई होती हैं बातचीत करते करते, फिर जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए वो भी खरीदने में आ जाती है। फिर आके आपको एहसास होता है कि सामान तो मुझे नहीं चाहिए था, एक्स्ट्रा में ले आई। जी। तो कन्वर्सेशन आपने क्या किया कि धन बाहर जाने के रास्ते देखता है। जी। आपका तन अस्वस्थ, आपका मन अस्वस्थ, आपका धन अस्वस्थ, आपके संबंध अस्वस्थ। जी। अभी हमारी ऑनलाइन साधना चलती है, सुबह 4:30 से 5:15 रोज रेगुलर प्रार्थनाएं चलती है, लगभग 3-3.5 साल हो गए। तो लोग उसमें कन्फेशन करते हैं, लोगों को समझ में आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। इट्स काइंड ऑफ अ थेरेपी। हाँ, करीब ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि देखो 10,000 प्लस फैमिलीज जुड़ती है ना, फैमिलीज की फैमिली जुड़ती है साथ में। तो एक महिला ने शेयर किया कि मैं अपनी देवर की बेटे की शादी में गई थी, चूँकि हम बड़े हैं, देवर छोटा है ना, हमें उतना मान सम्मान वहाँ पर नहीं मिला जिसका इन्हें उम्मीद होगी। और वहाँ से आकर मैंने उसकी बहुत चर्चा की, चर्चा मतलब निंदा चुगली बुराई करी। जी जी जी। बराबर ना, कि हमारा इतना हक बनता है, हमारा भी तो मान सम्मान होना चाहिए, हमने की। वो करे 24 घंटे भी नहीं बीते थे चर्चा के, जो आता था उनके सामने ये बोलना कि मुझे मान सम्मान नहीं मिला, बड़ी हूँ मैं, और जो भी चीज़ें उन्होंने करी होगी, उन्होंने कहा मैंने बहुत चर्चा की। असर ये हुआ कि बेटी के जीवन में भूचाल आ गया। करी किसने निंदा चुगली बुराई? माता जी ने। और वो बंडल ऑफ नेगेटिविटी कहाँ गया? बेटी के जीवन, बेटी के घर में। तो वो तब मुझे एहसास हुआ, जिन जिन शब्दों का मैंने घर में इस्तेमाल किया था, उस महिला ने कहा, वही शब्द उसको ससुराल में सुनाए गए बेटी को। जी। तो ये निंदा चुगली बुराई का असर ही है, परिणाम तो होगा। ये एक जो आप ये नेगेटिव एनर्जी है एक्यूमुलेट की, अब ये कहाँ आप जमा करना आपके हाथ में, आप बोलेंगे जमा होती चली जाएगी पर कहाँ जाके गिरेगी, कहाँ ये पहुँचेगी, ये आपके हाथ में नहीं है। जी। आजकल तो ऐसे ही होता है ना कि कोई आपके, भले ही आपका रिलेटिव भी हो, आप किसी से मिल रहे हो, आपने इतनी मीठी बातें करी उनके सामने, उनसे, और जैसे ही वो आदमी चला गया, पलट गया, फिर आपने उनकी बुराई शुरू कर दी। ये बहुत कॉमन हो गया आजकल। देखो, ये आप लोग करते तो ये डुअल पर्सनैलिटी दर्शाता है। आप समझो जैसे आपने कोई आया, हम दोनों जब बैठे हुए हैं, थर्ड पर्सन आया, आपने उनसे बहुत मीठी बातें की, आपने उनको बहुत आदर सम्मान दिया जी, वाहवाही करी, है ना, वो चले गए, उसके बाद आपने शुरू किया कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है, तो मैं आपकी पर्सनैलिटी को जज कर लूँगी जी, कि जब आप उनकी निंदा कर सकते तो आप मेरी भी कर सकते हैं। आप समझ रहे बात को? जी जी। इस पर आपका कैरेक्टर जज हो जाता है। करेक्ट, सही कहा। हम बात करते हैं दीदी अहंकार की। कहते हैं अहंकार तो रावण का भी नहीं टिका, लेकिन है हम में कहीं ना कहीं, सभी में अहंकार भी है, ईगो भी है। क्या नारायण शास्त्र के अनुसार क्रोध और अहंकार नियंत्रित करने का, कंट्रोल करने के लिए कोई उपाय है? हाँ, पहले तो हमें समझना होगा कि हमारे भीतर अहंकार है। जैसे कि आपने कहा कि अहंकार रावण में भी था। शास्त्र हमें इशारा करते हैं
कि रावण एक्चुअली परम विद्वान था, जी सारे वेदों का ज्ञाता था, कंठस्थ थे उससे सारे वेद, शास्त्र सारे कंठस्थ थे, इतना पंडित था वो, ज्ञानी था। पर अहंकार की वजह से वो नहीं टिक पाया, जी जी है जी ना? तो जब उतनी ऊंचाई पर वो अवस्थित था, तब उसका अहंकार नहीं टिका। कैरेक्टर का भी प्रश्न आता है, हर जगह आता है उसका एग्जाम्पल तो। लेकिन हम अभी अहंकार की बात कर रहे हैं, तो शास्त्र इशारा करता है कि जब अहंकार रावण का ही नहीं टिका, तो हम तो साधारण लोग हैं, जी हमारा कहाँ से टिकेगा? अहंकार का क्रोध का गहरा संबंध है, कनेक्टेड है। गहरा संबंध है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अहंकारी व्यक्ति को उसके अनुसार नहीं हुआ, क्रोध उनके नाक पे बैठा रहता है, मैंने ऐसे बोला था, ऐसा करना चाहिए था, ईगो। और नारायण शास्त्र साफ शब्दों में लिखता है जी कि आप देखिए, कुछ होता है हमारे पास तो हम अहंकार करते हैं, चाहे रूप है, चाहे धन है, यौवन है, कोई चीज़ है, एजुकेशन है, या कुछ हमने हासिल किया है, उसी का तो गर्व करते हैं ना। बिना कुछ हुए तो गर्व कर नहीं सकते हैं। तो जिन चीज़ों का आप गर्व करते हैं, वो चीज़ें बर्फ की तरह पिघल जाती है। और ये जो चीज़ें अतिरिक्त आपके पास है, सुंदरता है, यौवन है, धन है, जो भी चीज़ें जो सामान्य व्यक्ति से, या हम ये कह ले रहे हैं कि इतनी तो मैंने कल्पना ही नहीं की थी कि मुझे इतना मिलेगा, है ना, इसकी कल्पना नहीं की थी, और मुझे इतना मिला, मुझे गर्व है इस बात का। जो ही आपने कर्म किया, ये तो उसकी कृपा थी ना, जी है ना। दो ही चीज़ें हैं, आप उससे गर्व मानकर गर्व करते हैं, उसके ऊपर घमंड करते हैं, जबकि वाणी से झलकता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज से झलकता है, वो चीज़ें पिघल जाती हैं। और उसी चीज़ों को यदि आप मान के चलते हैं कि ये मुझ पर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत कृपा, ये सारी व्यवस्थाएं चल रही बढ़िया, ये ग्रो कर जाती है। तो चुनाव आपका है, खाली आपको ये लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए कि जिन चीज़ों पर हम गर्व कर रहे हैं, तो क्या हमारी खुद की बनी हुई है क्या, जी है ना। हमने तो इतनी उम्मीद नहीं की थी, ना इतनी मेहनत की थी। बड़ा सिंपल हो जाएगा सबके सिंपल हो लिए। जाएगा आपके लिए। दीदी, क्या अहंकार को हम अभिमान भी कह सकते हैं? नहीं, नहीं, हाँ, अभिमान स्वाभिमान, अभिमान अभिमान अहंकार ही है, मुझे अभिमान है, मुझे गर्व है। जी, और स्वाभिमान है सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट, तो अभिमान और स्वाभिमान में काफी फर्क है। बहुत फर्क है। देखिए, सीधी सरल सी बात है कि यदि मैं किसी बात पे अड़ रही हूँ, जी दिस इज ईगो। ईगो तुम्हें अड़ना सिखाता जी है ना। जी स्वाभिमान आपको झुकना सिखाता है, इट्स ओके, ऐसा मैनेज कर लेंगे। जैसे आपके लिए मैं बोल सकती हूँ कि आपने कहा यहाँ कि हम लोग शूट कर लेंगे, जी है ना। हाँ, तो ये स्वाभिमान वाली बात अच्छी रहती है, इसमें हम व्यक्ति झुक जाता है, कोई बात नहीं, एडजस्ट हो जाएगा, मैनेज कर लेंगे। और अभिमानी व्यक्ति ऐसा ही होना चाहिए। फर्क है दोनों में। दोनों में काफी बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। जी। बात करते हैं कर्म की। कहते हैं जैसे करोगे कर्म वैसा आप पाओगे, है ना, वैसा ही फल पाओगे। तो और कहते हैं कर्म किसी को माफ नहीं करता। आपने अगर अच्छा किया है तो आपके साथ अच्छा होगा, आपने बुरा किया है तो बुरा होगा। लेकिन हम अक्सर ये भी देखते हैं कि अच्छे व्यक्ति के साथ हमेशा बुरा होता है। ऐसा क्यों? क्या ये कहीं ना कहीं पिछले जन्म से रिलेटेड है, हमारे कर्म से? पिछले जन्मों के कर्म जो हम कहते हैं उससे रिलेटेड है? हाँ, इससे गहरा संबंध है। यदि आपने कहा कि कोई अच्छे लोग हैं, जी और ऐसा नहीं कह सकते कि हमेशा उनके साथ बुरा होता है। हाँ, नंबर ऑफ टाइम्स ज़्यादा हो सकता है कंपैरेटिवली। तो हमें ये भी समझना होगा कि आप जिस व्यक्ति को आप अच्छा बोल रहे हैं, उनसे कितने समय से संपर्क है, 5 साल से, 4 साल से, 10 साल से। जी उसके पहले का जीवन हमें नहीं पता है, पहली बात। और या बहुत समय से जानते भी हैं, फिर भी देख रहे हैं कि स्ट्रगल है जीवन में, तो पिछले जन्म का खाता तो आता ही है ना। पूरे जन्म के अकाउंट के साथ ही तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर वो अकाउंट क्लोज हुआ,
हमारी सांसें पिछले जन्म की रुकी, जी नया अकाउंट कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, ओपनिंग अकाउंट बन जाता है वो, तो साथ लेके चलते हैं। कई लोगों को हम देखते भी हैं ना कि बॉर्न विद सिल्वर स्पून, ऐसे भी तो लोग होते हैं, जी है ना। कर्मों का गहरा संबंध है भाग्य के साथ में, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये तो गीता का ज्ञान है ना, सीधी सिंपल लैंग्वेज है, जो दोगे वो पाओगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जी जब सिंपल संदेश शास्त्रों का है, अब दुर्योधन का देख लीजिए ना, जी 5 गांव भी नहीं दूंगा, मना कर दिया, सुख भोगा क्या, नहीं है ना। भगवान राम ने राज तिलक पूरा था सेकेंड डे, गद्दी छोड़ दी, आज बाजे गाजे के साथ 500 साल बाद अयोध्या जी में विराज रहे हैं। तो जैसा करोगे वैसा करोगे, सीधी सरल सी बात। जी आपने दुर्योधन की बात की तो मुझे याद आया कि जब ये वॉर होता है, जब ये युद्ध खत्म हो जाता है, तो धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं कि मैंने पता नहीं पिछले कौन से जन्म के पाप किए थे, मेरी एक संतान भी नहीं रहे। लेकिन वो ये नहीं देख पाए कि ये इस जन्म के भी पाप है आपके धृतराष्ट्र के, जो उनके साथ जो भी हुआ था वो, मतलब पिछले जन्म का तो ठीक है, सही बात है, लेकिन इस जन्म में भी उन्होंने कई सारी ऐसी चीजें की थी जिसको देख के भी उन्होंने अनदेखा कर दिया। करेक्ट, तो दैट वाज आल्सो कहीं ना कहीं वो कर्म पाइल अप हाँ, होता ये चला गया। आता है शास्त्र में इस तरह जी कि जब युद्ध समाप्त हुआ और 100 के 100 कौरव मारे गए, है जी। ना, तब धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था, मुझे याद नहीं आता, छोटे मोटे तो जीवन में सबके चलते हैं, तो मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो मेरे 100 के 100 पुत्र मारे गए, है ना। तब भगवान श्री कृष्ण ने देख के बताया कि 7000 ईयर अगो, कितने 7000 ईयर अगो एक पेड़ पर 101 पक्षी थे, और आपको पता था कि ये पेड़ पक्षियों से भरा पड़ा है, उनकी चहचहाट चल रही थी, चहचहा रहे थे वो लोग। तुमने नीचे आग लगा दी, नीचे पेड़ के नीचे आग लगा दी, तो 100 पक्षी जलकर मर गए, 100 पक्षी अंधे हो गए, 100 पक्षी जल के मरे, और उसमें से 101 था तो एक अंधा हो गया। 100 तो जल मरे, एक अंधा हो गया। जो अंधा हुआ वो तुम हो, जो मरे वो तुम्हारे 100 बेटे हैं। तो बोला जो मैंने कर्म, पाप कर्म कह लीजिए, 7000 साल पहले किया था, अभी चुकत कर रहा हूँ। तो इतना लंबा समय क्यों निकला, उसी टाइम क्यों नहीं चुकवा दिया मुझसे वो कर्म आपने। तब भगवान श्री कृष्ण का उत्तर था कि 100 पुत्र जन्म लेने के लिए पुण्यों का संचय चाहिए है, उस पुण्य को संचय करने में तुम्हें 7000 साल लगे। वो पुण्य संचित हुआ, फिर तुम्हारा कर्म उदय हुआ। तो कौन से जन्मों के हम लेके चलते हैं, हाँ नहीं पता है जी। पर हाँ, वर्तमान क्षण पर तो हमारा हक है ना, इस क्षण पर तो हक है। और जब शास्त्र सीधे इशारा करते हैं जैसा दोगे वैसा मिलेगा, है ना जी। तो क्यों नहीं, जब पता है हमें अच्छा देंगे तो अच्छा मिलेगा, तो अच्छा देना शुरू कर दीजिए। जी जी जी। आप 7 स्टार लाइफ के बारे में बहुत मैंने सुना है, आप बात भी करती हैं, चर्चा भी करती है। 7 स्टार लाइफ क्या होता है? क्योंकि मैंने आपके कई सारे फॉलोअर्स मेरे फैमिली मेम्बर्स भी है, तो मैंने ये देखा है कि ग्रुप्स जब बने हुए रहते हैं, किसी का बर्थडे होता है तो उसमें लिखा आता है भगवान आपको 7 स्टार लाइफ दे। तो मैं हमेशा सोचती है 5 स्टार तो सुना है, 7 स्टार क्या होता है? ऐसा जीवन जो सहज, सरल, सुंदर, स्वस्थ, सफल, संपन्न और सार्थक, 7 सज जिसमें हो, ऐसा जीवन, 7 सुखों से परिपूर्ण जीवन जिसे शास्त्र कहता है और नारायण शास्त्र डिफाइन करता है जी। ऐसा जीवन जिसे सही मायने में जीवन कहा जा सके जी। पर आपको लगता है मॉडर्न डेज में ये जीवन जीते हैं कोई 7 स्टार लाइफ, कोई जी रहा है ऐसे सरल सहज? देखो आपने कहा मॉडर्न एज, हर आदमी कर्म कांड में फंसा हुआ है।
हाँ हाँ, आपने कहा कि मॉडर्न एज, राइट, है ना। आज मेरी उम्र बता दूं 64 ईयर है ना। जब हम यंग थे, आज से हम कहते हैं मतलब जब 15-20 साल की उम्र हमारी रही होगी, तब उस ईरा को भी मेरी दादी कहा करती थी आजकल तो बहुत मॉडर्न जमाना है, आजकल तो जमानों बदल को, हमारा टाइम तो अलग जमानों था, तब भी इसे मॉडर्न कहा जाता था, आज भी वही संज्ञा दी जाती है, राइट, है ना, बराबर। और ये तो देखो अपने संस्कार नहीं बदलते हैं और अपने ऊपर निर्भर है। अब ये मॉडर्न जो शब्द इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ये हर जगह लागू नहीं होता है। अब बहुत से लोगों को आप देखेंगे, अभी एक एग्जांपल मैं आपको बहुत अच्छा देती हूँ, देखिए बस रिजल्ट का, इसलिए मुझे याद आ गया। जैसे आपने कहा मॉडर्न जमाना है, अभी हमारे पास एक काउंसलिंग के लिए आया था, केस आया हुआ है। वो केस कैसा, देखे सुन के मुझे भी थोड़ा अजीब लगा था। एक फादर ने हमसे संपर्क किया, बहुत फाइनेंशियली मतलब हम कहेंगे लक्ष्मी जी की अपार कृपा, अपार अपार अपार, जहाँ जैसे मट्टी में हाथ डाल तो सोना बन जाता है, ऐसी उनकी अवस्था है आज की तारीख में। एक ही इकलौती संतान, उनकी एक बेटी है जी। उसकी बेटी का किसी से अफेयर था, जिस लड़के से अफेयर था उसके, उन लोग 4 भाई हैं, एक और जॉइंट फैमिली माता पिता की साथ। तो बेटी ने जब वहाँ शादी करने का पिताजी से बताया कि मुझे यहाँ पर शादी करनी है, पिताजी उनका घर देख कर आए, जहाँ बेटी देनी, इकलौती संतान, इतना पैसा, बेटी सुंदर, एजुकेटेड, सब बढ़िया। जब वहाँ जाकर परिवार को देखा, उन लोग भी वेल ऑफ हैं फाइनेंशियली, वो भी अच्छे हैं, पर ये लड़की के पिताजी ज़्यादा ऊंचाई पर हैं, वो लोग बढ़िया हैं। जॉइंट फैमिली देखी तो वो तुम यहाँ पर कहाँ सर्वाइव कर पाओगी, तुम यहाँ महलों में रही हुई, तुमको वो सर्वाइव नहीं कर पाओगी। तो बेटी नहीं मानी, तब बेटे के फादर से उन्होंने कहा कि मेरी बेटी तो मेरी बात नहीं मान रही है, वो तो शादी करना चाह ही रही है, तो आप जरा सा समझा दीजिए, आप मना कर दीजिए कि नहीं करनी है मुझे। तो बोला मेरे मना करने से बच्चे मानने चाहिए, मैं तो खुद चाहूँगा आपकी बेटी अगर महलों में रही हुई है, बोला लग्जरी में रही हुई, वो इधर मैनेज नहीं कर पाएगी। तो बोला मेरी तरफ से कोई बंदिश नहीं है ना। लड़के ने भी लड़की से मना कर दिया कि देखो मैं जॉइंट फैमिली नहीं छोड़ने वाला, तो मैं अलग तो रहूँगा नहीं जी। ऐसा तो तुम सोच लो करने के पहले। फिर अंत में सेटल हुआ कि लड़के के फादर ने कहा उसके पिताजी से, लड़की के पिताजी से, कि जब बच्चे नहीं मान रहे, आपकी बेटी नहीं मान रही, शादी करना चाहती है, तो मेरे पास एक मकान और है, मैं तो चाहता हूँ आप घर जमाई बना के ले जाओ। जब बच्चे नहीं मान रहे, मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे सुखी रहें दोनों जन। तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी बेटी को यहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा, तो आप मेरे बेटे को लेके जा सकते हैं, कोई मना ही नहीं, घर जमाई बना सकते हैं जी। और दूसरा ऑप्शन ये रहेगा कि एक फ्लैट मेरे पास और भी है, तो मैं इसको वहाँ शिफ्ट कर दूँगा, जो हमारे से बढ़िया बन पड़ेगा हम कर देंगे। ये सेटलमेंट होके शादी हो गई इनकी, है ना, कि भाई थोड़े समय में बता लेंगे इसको। बोला उनके लड़की के फादर ने कहा मुझसे कि मैं इस माइंडसेट के साथ था कि बेटी अभी नहीं मान रही है, तो जब उसके पिताजी ने ही बोल दिया घर जमाई बना लेना, तो मैं आगे जाके यही व्यवस्था रखूँगा कि मेरी बेटी तो वहाँ जाएगी, इससे बेटर है कि मैं इसको यहाँ बुला लूँ। शादी के बाद अभी छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, अभी केस अपने पास आया, तो उसने कहा कि अभी जब कई बार मिलने जाते हैं घर में, और वो बोलते हैं मुर्गी के दड़बे जैसा घर है, घर बड़ा है पर यहाँ पर तो पब्लिक कम है और घर बड़ा है, वहाँ लोग ज़्यादा हैं, 4 भाई की फैमिली वगैरह। तो इनको दुख होता है कि मेरी बेटी कहाँ पर फंसी हुई है, ऐसा शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। अभी भी समझाया कि अभी भी देरी नहीं है, अभी भी तुम लोग इधर शिफ्ट कर लो। जवाई कुछ नहीं बोलता है, तो इसने बेटी से कहा कि तुम मेरे पास आ जाओ, घर जमाई बन जाएगा। ये बेटी ही मना करती कि मेरे हस्बैंड को मैं घर जमाई नहीं बनाऊंगी, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट उसकी भी कुछ है, वो भले नहीं बोल रहे हैं पर मुझे नहीं चलेगा कि मेरा हस्बैंड घर जमाई बने। तो मेरे पास उनको लाया गया था बेटी को भी कि आप इसको समझाएं थोड़ा सा, मतलब इसकी बेटर लाइफस्टाइल हो जाएगी जब मेरे पास शिफ्ट हो जाएगी, बड़े घर में हो जाएगी, अलग हो जाएगी वहाँ से, तो इसका लाइफ बेटर हो जाएगा, बच्चों का बेटर हो जाएगा।
तो मैंने उससे पूछा, मेरा तुम्हारे फादर इतना इंसिस्ट कर रहे हैं, तुम्हारे ससुर भी अलाउ कर रहे हैं, तुम क्या सोच के जॉइंट में बैठी हुई हो, है ना, बच्चों को लेके, और शी इज़ वर्किंग, खुद का काम भी अच्छा कर रही है। तो उसने कहा कि 2 चीज़ें मुझे दिखाई देती हैं यदि मैं अलग होती हूँ तो। बोला यहाँ मुझे किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, सबके पीछे तुमको जो करना है करो, सबको चारों बहुओं को जी, छूट है। जी, और यहाँ से अलग अगर मैं अलग होती हूँ तो बोला मैं भी हेल्पर्स के भरोसे पली हूँ, मेरे पिताजी को टाइम नहीं होता था, ना मेरी माँ को समय होता था, हेल्पर्स के भरोसे पली बड़ी, और मेरे बच्चे फिर यहाँ अलग होने के बाद हेल्पर्स के भरोसे पलेंगे। वहाँ जो संस्कार, जो सुरक्षा उन्हें मिल रही है वो इधर नहीं मिलेगी। एब्सोल्युटली। तो बोला मुझे आज 20 साल बाद मेरे बच्चे प्रश्न पूछेंगे, मैं क्या जवाब दूंगी? बहुत तो अच्छी बोला बात हाँ। बोली। तो ऐसे कैरेक्टर की लड़कियां हैं जी, जो जॉइंट फैमिली चाहती है। हमने कहा उसके पिताजी को कि हमसे मत बोलिए कुछ समझाने के लिए, ये बहुत ऊंचाई पर है, ये आज से 20 साल के बाद का सोच रही है कि मेरी बेटी को संस्कार कहाँ से मिलेंगे। और वो बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है बहुत वो ज़रूरी। जॉइंट फैमिली। बोला आते आते ताऊ जी गोदी में ले लेते हैं, चाचा गोदी में ले लेता है, जी, बच्चे कहाँ पल रहे मुझे मालूम नहीं है, ये लाड़ चाव कहाँ मिलेगा इनको, है ना? बहुत सही बात बोली बस उन्होंने। हाँ। तो बोले ये चीज़ें मैं देखूं कि मैं अलग हूँ, नाराज करना देखूं, आई एम हैप्पी। बहुत, और ऐसे ही होना चाहिए, मुझे तो हाँ, ये तो बड़ा ये अच्छा लगता है। एग्जाम्पल हम लोग हर जी, सत्संग में देते हैं कि लोगों को अवेयरनेस हो कि वैल्यू क्या है जॉइंट फैमिली की। आज हम अलग अलग रहना चाहते हैं, जी, और अलग होने के बाद भी आप सेटल तो नहीं हो पाते ना, क्योंकि बड़े बुजुर्ग जब घर में होते तो एटलीस्ट हमारी वाणी संतुलित होती है। हमेशा। अरे तूरी जल्दी से मुंह से निकलता नहीं है। नहीं। और अगर थोड़ा बाय सा चांस आपको बच्चों पे गुस्सा हाँ, भी आ रहा है, जब आपके सामने कोई बड़ा होता है, तो आप उतनी नहीं तेजी से उतने निचले शब्दों का भी आप इस्तेमाल नहीं करते हैं। जी, ये रहता है, कवच तो रहता ही रहता जी। है ना? और वो दादा दादी का प्रेम वो वो अलग ही अलग होता है अलग कि जब बच्चे सो रहे हैं तो दादा दादी के पास कहानियां सुनते हाँ, सो रहे हैं, सुनते कोई कथाएं चल रही है, कोई मंत्र जाप चल रहे चल हैं। रहा है। ये जब सिर्फ अकेले माँ बाप नहीं नहीं सिखा कर सकते सकते हैं। हैं। देखो यदि माँ वर्किंग लेडी नहीं है, हाउस मेकर है, तो भी वो उतने संस्कार नहीं डाल पाती एकदम सही। जितने बाकी के सदस्य, और संस्कार मुंह से बोलकर नहीं डाले जा सकते। बच्चे जो सुनते हैं उससे अधिक जो देखते हैं उससे पिकअप करते हैं, जी, जी, वो ऑटोमेटिकली उनके सिस्टम में आ जाता है। जी। आपकी आंखों में आंसू आ गए बात करते जब हुए। अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हम सुनते हैं, देखते हैं, जी, तो मन को छू जाते हैं। आप सोचिए जब वो बहू मुझसे कह रही थी कि जो संस्कार, जो प्यार मिल रहा है मेरे बच्चों को, वो अलग होकर तो नहीं मिलेगा। तो हमने कहा देखो उसने कितनी ऊंची बात सोची है। जी। तो उसी टाइम में तो उसकी नतमस्तक हो गई थी। बहुत सही बात की दीदी। हमने रेकी के बारे में सुना है, और नारायण रेकी जो आप लोगों को पॉजिटिव अफर्मेशंस और हीलिंग देती है, उसके बारे में भी आपसे जानकारी मिल रही है। तो क्या क्रिया है या प्रोसेस क्या है इसका, कैसे लोग इसे कर सकते हैं? एक तो ये भी है कि आपके पास आकर दे कैन लर्न, वो सीख सकते हैं। दूसरा, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ सिर्फ ऑडियंस की जानकारी के लिए, अगर एक छोटे वर्जन में आप बता पाए कि होता क्या है, क्योंकि इसमें माला जाप भी है, तो ये क्रिया के बारे में मैं जानना चाहती थी। देखो जो ट्रेडिशनल रेकी है हम्म, वही रेकी हमारी भी है। जी, उसमें कुछ सिंबल्स, कुछ मंत्र आपको सिखाए जाते हैं, उनका प्रयोग करके आप तन को भी, मन को भी, धन को भी, संबंधों को भी स्वस्थ कर सकते हैं, रख सकते हैं। पर उसमें जो ट्रेडिशनल रेकी है उसमें ये रहता है कि आपको एक स्थान पर बैठकर ही उन सिंबल्स का, उन मंत्रों का निरंतर उच्चारण करना होता है। हम लोगों ने इसमें थोड़ा कन्वर्ट कर दिया, थोड़ा उसको हाई लेवल पर ले आए, उनके साथ राम राम की माला जोड़ दी। सिंबल मंत्र एज इट इज ट्रेडिशनल रेकी के ही हैं, कुछ अपने भी जो ब्रह्मांड से मिले वो भी ऐड कर दिए हैं, और राम राम की माला उसमें ऐड कर दी।
इसमें क्या है कि आप चलते फिरते कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आप घर का काम कर रहे हैं, हर अवस्था हर व्यवस्था में आप रेकी कर सकते हैं। जी। तो राम राम 21 से कर सकते हैं, राम राम 56, राम राम 108, और एक हम सवा मणि बोल के भी करते हैं जिसमें 108 जी। के और 21 मण का जोड़ लेते हैं। हम्म। तो ये सब बहुत आसान जैसे हम बोलते कट शॉर्ट रास्ते बता दिए गए हैं। आपके पास उतना ही टाइम है, राम राम 21 ही कर लो। धन के लिए 56 का आंकड़ा शास्त्रों में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। 56 भोग, 56 दर्शन, 56 का फिगर। तो राम राम 56 जब ये भोग लगा रहे हैं तो, या धन की बरकत बढ़ोतरी चाहिए है तो, या 108 की माला आपको जैसे समय है। दूसरा, अपने मारवाड़ी में अधिक सवामणि चलती है, लड्डू की चढ़ा दी, पेड़े की चढ़ा दी सवामणि, है ना। जी। हम लोग राम राम की माला की सवामणि चढ़ाते हैं, अच्छा। है ना, कि मैं 5 सवामणि, हम लोग अग्रिम ही धन्यवाद कर देते हैं किसी कार्य का। हे नारायण, आपका धन्यवाद है, इसमें सफलता हासिल हो गई है, आपका धन्यवाद है, सवामणि कर लिए, अग्रिम धन्यवाद भेज देते हैं उसको। तो आप वो लोग माला जपना होता है, माला राम राम। जपना तो हम लोग हाथ से करते हैं, उसको जपना बोलते जी। हैं। ये खाली मुंह से हम लोग बोलते हैं, जैसे राम राम 1, राम राम 2, हम राम बोलकर राम बताएं 3। ऑडियंस को। यस, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम 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 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। हम इसको भी एक माला में काउंट करते हैं, राम राम 21 की माला। फिर इसी को यदि हमने 56 में कन्वर्ट कर दिया तो राम राम 56 की जी। माला, 108 की 108। माला, लेकिन सवामणि। जी, लेकिन 21, 56, 108 यही संख्या क्यों? क्या कोई रीजन है इसके पीछे? देखो, एज पर नारायण शास्त्र के अनुसार सारे अंक महत्वपूर्ण है, 1 से लेकर 100 की गिनती सारे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सब उसी से पूर्णाहुति होगी इसकी। जी। लेकिन शास्त्र कुछ नंबर को ज्यादा फोकस करता है, 21 को, 56 को। जैसे हम लोग मारवाड़ी में कहावत है, हर कार्य 21 होना चाहिए, 19 नहीं होना चाहिए, 21 यानी बढ़ोतरी के साथ होना चाहिए। तो 21 के अंक को महत्व दिया गया है, 56 के अंक को महत्व दिया गया है, 108 के अंक को महत्व दिया गया है। जी। तो लोगों को ये फिगर अच्छे से याद है, इससे वो लोग जुड़ पाते हैं। तो हम लोगों ने इसे बांट दी माला। अब रैंडमली भी देखो, आप राम 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 कर सकते हैं। जी। कई बार लोग हमसे पूछते हैं क्यों काउंटिंग पर रुके, हम लोग रैंडमली भी करते हैं। तो आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ रुकना है, कहाँ पूर्णाहुति हो आपकी माला की। नंबर के साथ करने से सुविधा हो जाती है कि मेरी 5 माला हो गई, 7 माला हो गई, 50 माला हो गई, ऐसा। दीदी, आपने अभी थोड़ी देर पहले सिंबल्स की बात करी थी, तो बड़ी बड़ी इच्छाओं को हासिल करने के लिए क्या कोई ऐसा मंत्र है या सिंबल है जो आप बताना चाहेंगे ऑडियंस को? यस, देखिए, बड़ी बड़ी इच्छाएं पूर्ति करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। जी, वो तो आपको करना ही होगा, अनिवार्य है। एफर्ट डालना रहेगा। ये चीज़ें जो हमको नॉर्मल पता है कि भाई ऐसे बैठे बिठाए तो आपके सामने नहीं आएगा। और सेकंड, मंत्र बोल दीजिए या सिंबल बोल दीजिए, जो रेकी में हम लोग सिखाते भी हैं कि जो आपको सफलता देता है ये वो सिंबल है, ये आपको आगे ले जाता है ये वो सिंबल है, धन को आकर्षित करने के सिंबल्स हैं। हर रेकी में हर चीज़ के लिए अलग अलग सिंबल्स दिए गए हैं, उनका प्रयोग करना है। जी। पर उनके प्रयोग के साथ में आपको मेहनत तो करनी होगी। या किसी विद्यार्थी को हम रेकी दे रहे हैं, वो टॉप कर लेगा क्या जब तक वो खुद पढ़ेगा नहीं? जी। पढ़ना तो उसे पड़ेगा ही। हाँ, ये सपोर्ट मिल जाएगा उसका, है ना, उसके पढ़ने का लय जो है, मन है, वो उसी में रमा रहेगा। ये सपोर्ट आपको रेकी से मिल सकता है। जी। दूसरा, जैसे आपने कहा ऊंचाई पर पहुंचने के लिए, कोई विश पूरी करने के लिए, बड़े बड़े विश करने के लिए मेहनत करनी है आपको। एफर्मेशन रेकी में करते कि हम लोग विजुलाइज करते हैं कि वो चीज़ हमने हासिल कर ली है,
बारंबार उसी को देखते हैं कि मैं इस पद पे पहुंच गई हूँ, या ये मुझे चाहिए था, ये मैंने हासिल कर लिया। आपको विजुअलाइजेशन की क्रिया सिखाई जाती है, और भी कई जो शिक्षाएं चलती है उसमें बताया जाता है विजुअलाइज करो, विजुअलाइज करो। विजुअलाइज करने का अर्थ ये है कि जब हम बारंबार उन चीज़ों को विजुअलाइज करते हैं, समझो बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, ये बड़ा बंगला, ये यंग जनरेशन में ये चीज़ चलती है ज़्यादा, उसको विजुअलाइज करते हैं कि ये मेरे पास आ गया है। तो जब आप उसे बारंबार विजुअलाइज करते हैं, है ना, बारंबार क्यों बोला जाता है करने के लिए? क्योंकि अब जब हम विजुअलाइज कर रहे हैं, हम चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड के साथ उसे कर रहे हैं। कॉन्शियस माइंड में उतना ताकत नहीं है उसे खींच के लाने की, सबकॉन्शियस माइंड के पास है। तो बारंबार जब कॉन्शियस माइंड उसे देखेगा, फोकस करेगा, और धीरे धीरे जब सबकॉन्शियस माइंड उसे पकड़ लेगा कि हाँ इसे ये चीज़ चाहिए, है ना, तो उसे पाने के लिए आपको क्या एफर्ट डालना है, आपके भीतर पॉजिटिविटी आ जाएगी। एक तो होता है कि भाई ये मेरे पॉकेट, मेरे बस का नहीं, मेरे बजट का नहीं ये चीज़ें, मेरा मन है मुझे चाहिए है पर मेरे बजट में शामिल नहीं है, तो हम कूल हो जाते हैं, राइट। एक जब आप विजुअलाइज करते हो, आपको उस चीज़ों को बारंबार, इतनी हाइट पर पहुंचना है, इस ऊंचाई पर पहुंचना है, तो जब आपके सबकॉन्शियस माइंड तक ये मैसेज पहुंच जाता है जी कि मुझे उस हाइट तक, उस सफलता तक पहुंचना है, तो कैसे पहुंचना है उसके रास्ते वो सबकॉन्शियस माइंड निकालता है। जी फिर आपके काम आसान होते चले जाते हैं। कहीं ना मेहनत कहीं आपको करनी है, एफर्ट डालने लग जाते हो आप उसके एफर्ट लिए। डालने लग जाते हैं, क्योंकि आपको चीज़ ऐसे लगने लगती है कि हाँ अब ये मेरे बस में है। पहले तक क्या था कि मेरे बजट में नहीं बैठेगा, इसे छोड़, हाँ ये मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, ये भाव आपके भीतर आ जाएगा। और जब आपके भीतर ये भाव आ जाता है कि हम कर सकते हैं, तो उन चीज़ों को करना आसान हो जाता है। जी कैन वी शो सम सिंबल्स, और क्या ऐसा कोई मंत्र है जो हम अभी बता सकते हैं? तो हम देखो, हम लोग ज़्यादा वाणी पर फोकस करते हैं, शब्दों पर फोकस करते हैं। नारायण शास्त्र कहता है कि 84 लाख योनियां हैं। जी शास्त्र कहता है 84 लाख योनियां हैं, और नारायण शास्त्र कहता है कि 84 लाख प्लस योनियां हैं। क्योंकि काउंटिंग करते करते जो देवदूत काउंट कर रहे थे योनियों को, जब 84 लाख पर आए थक चुके थे, फिर लंबी लाइन देखी और भी योनियों की, बोले तो काउंट करते जाएंगे तो यहाँ पर रुक जाओ, इसलिए 84 प्लस कहा गया योनिया है। तो जब नारायण शास्त्र जब कहता है कि 84 लाख प्लस योनियां हैं, इतनी योनियां हैं, और सिर्फ एक योनि मनुष्य मात्र को वाणी रूपी उपहार दिया गया है, बाकी किसी को बोलने की क्षमता नहीं है। हमारे पास ये उपहार है, हमें इसे वरदान में कन्वर्ट करना है। आप लोग कई बार बोलते हैं ना, इसके मुंह से जो निकलता है वो सच हो जाता है। कई बार हम लोग साधु संत का भी सुनते हैं कि इन्होंने जो बोला वो भविष्यवाणी सच निकली है 100%। जी तो उन लोग अपनी वाणी मौन रखते हैं, अधिकाधिक बहुत कम बोलते हैं, फिर जब उनके मुख से निकलता है वो चीज़ें सत्य हो जाती है ना। और ये जीवा जो कि अभी आपको मैंने बताया कि यहाँ माँ लक्ष्मी जी का वास है, कंठ में माँ सरस्वती जी का वास है। तो जब आप सही उचित सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो जो आप जीवन में चाहते हैं उससे आकर्षित कर सकते हैं। तो यदि आपको लगता है कि मेरी वाणी में चाहती हूँ संतुलित हूँ, फिर भी मुंह से निकल जाता है, तो एक सिंपल सा सिंबल आप लोग को हम दे सकते हैं, जिसके प्रयोग से आप अपनी वाणी को संयमित संतुलित कर भी सकते हैं, रख भी सकते हैं। न सिर्फ अपनी, बल्कि आप अपने परिवार के सदस्यों के भी। जैसे आपको वाणी का महत्व पता चल गया, आपने संतुलित शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, लेकिन बाकी परिवार के सदस्यों को भी शब्दों की ताकत नहीं मालूम है, उनको आप कहते हैं तो भी समझ में नहीं आता है, आप इस सिंबल को उनको दीजिए, तो उन तक पहुंचेगा और वो वैसा व्यवहार करेंगे, है ना। तो कैसे, सिर्फ कैसा करना है, देखो इस वक्त जैसे जिस वक्त जो लोग जुड़े होंगे आपके साथ, ये पॉडकास्ट सुन रहे होंगे,
उनको अपने साथ राम राम 21 करना होगा, तो इस सिंबल की पावर उन तक पहुंच पाएगा, जी। है ना। कैसे सिंपल होगा, हम जेड बनाते हैं ना, जेड बना दिया, सिंपल है एकदम सा, सीधा सरल सा सिंबल आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले हमने जेड बनाया जी। और इस पे 8 लेटा हुआ 8 इंग्लिश का, इनफाइनाइट। हाँ हाँ हाँ, 3 बार उसको ओवरलैपिंग करना है। 3 बार आपने उसके ऊपर ओवरलैपिंग कर दिया, लिटाया हुआ 8 कर दिया, इसको हम लोग बोलते हैं जोनर सिंबल। ओके। तो 3 बार जोनर 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 ड्रॉ किया आपने, 3 बार जोनर 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 बोला, ये दोनों हाथों में फिर ऐसे हाथ जोड़ लिए, तो ये सिंबल की ताकत दोनों हाथों में आ गई। हमने नारायण नारायण बोला, है ना। अभी हमने इसके साथ अपना एफर्मेशन डाल देना है कि मैं वाणी का सदुपयोग ही करती हूँ। जी। तो जब भी आप ऊंचा कुछ बोलने जाएंगे, ये आपको रोक देगा सिंबल, धीरे बोलो, आपकी वाणी मुंह से निकलने के पहले धीरे हो जाएगी। जी। तो ये सिंबल हाथ में ड्रॉ सिंबल करना कर, हाँ, चाहिए। यूज करने के पहले आपको राम 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 21 राम बोलना होगा, जैसे कि अभी आपने सुना। जी। और ड्रॉ करते वक्त भी नारायण 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 नारायण, जी। 3 बार ओवरलैपिंग करके हमने लिटा हुआ एच बना लिया, इसमें फीड कर लिया। यूज़ करने के पहले भी आप राम राम 21 करेंगे, फिर इससे कन्वर्सेशन, सिंबल भी हमसे बात करते हैं, हम इनसे कन्वर्सेशन करेंगे कि मेरी वाणी शांत और संतुलित है, मैं मीठा ही बोलती हूँ, धीमा बोलती हूँ। तो ये आपको अवेयर कर देगा जो ही आपकी वाणी ऊंची होने जाए। क्या ऐसे भी कोई सिंबल्स है राज दीदी, जब हम सिंबल्स की ही बात कर रहे हैं, जो आपके आसपास जो निगेटिव एनर्जी है उसको दूर रखता है? ऐसे भी कोई सिंबल्स हैं जैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे रात को ड्रॉ करके सो गए, और है ऐसे कोई? सिंबल से अधिक हम आपको स्ट्रॉन्ग मंत्र देते हैं, जी। उसमें कुछ ड्रॉ नहीं करना होगा आपको, जी। खाली बोलना भर होगा, है ना। आपको 2-3 एफर्मेशन बताते हैं, आपको जो इजी पड़ता है, जैसे जो जनता भी हमें सुन रही है, जो लोग सुन रहे हैं वो लोग भी प्रयोग कर सकते हैं। एक है कि हे नारायण, आपकी कृपा से हम स्वस्थ और सुरक्षित हैं, स्वस्थ और सुरक्षित हैं, स्वस्थ और सुरक्षित हैं। तो जो ही आपने ऐसा किया, ऐसा कहा, तो एक एनर्जी का लेयर आपके पास आ जाता है, आप प्रोटेक्टेड हैं। दूसरा है कि हे नारायण, आपकी कृपा से हम भाग्यशाली हैं, हम कृपाशाली हैं, हम भाग्यशाली हैं, हम पर नारायण की असीम कृपा है, असीम कृपा है, असीम कृपा है। यदि मन ही मन भी आपने बोला तो कृपा बरसनी शुरुआती कनेक्शन हो जाता है उसके साथ में। जी। सो ये इतना बार, affirmations एक है। बार भी बोलना मोर देन सफिशिएंट है। जी। जी। और जैसे हमने धन की बात करी, तो माला माल होने के लिए भी यही अफर्मेशन है? इसके लिए आपको एफर्मेशन तो अलग रहेगा ना। आपने कहा कि भी प्रोटेक्शन के लिए चाहिए Protection। नेगेटिविटी की एनर्जी से, और इसके लिए हाँ, हर बीमारी की दवाई अलग होती है ना, इसकी भी अलग है। धन की भी हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है, ये भाव आपका प्रबल होना चाहिए। बोल कर देखिए ना, कई बार हमारा मन स्वीकार करने से रोकेगा, किधर है। हम तो खाली अवेयर होके बोलते जा रहे हैं, अंदर होना भी चाहिए ना हमारे पास। जी। बोलते जाओ, आकर्षित करते जाओ। और धन के लिए हमेशा हमें अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। देते वक्त भी, दे रहे हो जिसको उसके बरकत हो, बढ़ोतरी हो। जितना आप बरकत बढ़ोतरी के साथ बोलते चले जाएंगे, आपके जीवन में बरकत बढ़ोतरी होती जाएगी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसे हाँ। आप कहते हैं। और किसी भी तरह के नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है धन के साथ। ये तो पैसे वाला, इसको क्या फर्क पड़ता है, ऐसा ऐसा ऐसा, है ना। पैसा लोगों की नीयत खराब कर, ये चीजें नहीं, पैसा नहीं करता कुछ भी। पैसा तो मदद करता है, हाँ। हमारे भाव परिवर्तन हो जाते हैं, वो बात अलग है ना। सही कहा आपने। बिल्कुल, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। आप बिल्कुल हंसेगी मेरे सवाल के जवाब मतलब सवाल पर, लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना है आजकल। सभी को व्यूज़ चाहिए, हर दूसरा आदमी
सोशल मीडिया पे या तो कंटेंट क्रिएटर है, कंटेंट के साथ कुछ ना कुछ किए जा रहे हैं अपने। तो ये व्यूज़ की दौड़ है सबके अंदर, सबको व्यूज़ चाहिए अच्छे। सो क्या इसके लिए भी, व्यूज़ बढ़ाने के लिए भी कोई मंत्र है या सिंबल है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे? देखिए इसमें जैसे ऐसा है आपने ना, अभी कहा, हाँ हर एक के हर बीमारी की अलग अलग दवा होती है। हाँ सो हाँ। इसके लिए देखो व्यूज बढ़, अभी जैसे कोई विद्यार्थी अपने मार्क्स बढ़ाना चाहता जी है ना, जी। तो आप क्या बोलेंगे? मेहनत करो, पढ़ो, मार्क्स तो बढ़ ही जाएंगे, है ना। तो अपने को भी ऐसा जमाना चाहे चाहे व्यूअर्स का रहे, है ना, अपने को एक बात पर फोकस करना है जी कि हमें अपना बेस्ट देना है। क्योंकि कौन व्यक्ति किसमें से क्या चीज़ें पकड़ लेगा और उससे उसका कैसे जीवन संवर जाएगा, जी वो नहीं पता। एक तो वो बात। दूसरा है कि हमने आपसे कहा कि विजुअलाइजेशन करना है कि आपके इतने हैं, आप इतने पर पहुंचना चाहते जी। हैं, व्यूअर्स बढ़ाना चाहते हैं, कोई आपने एपिसोड डाला है जिसके व्यूअर्स आपको ज़्यादा चाहिए, जी। रिस्पॉन्स अच्छा चाहिए, तो बेस्ट टाइम होता है विजुअलाइज करने का रात को सोने के पहले का 20 मिनट का समय। आप आंखें बंद, ये एपिसोड आपका, आपके लिए विशेष तौर पर बता देते हैं कि आपका ये एपिसोड आप अभी फ्लोट करने वाले हैं, डेट निश्चित होती है आपकी कि इस दिन मुझे फ्लोट करना है, तो और इतने नंबर ऑफ़ व्यूअर्स तो आ ही जाने चाहिए, इतना ऊपर चाहिए है मुझे। आंखें बंद की, इस दिन मैं फ्लोट कर रही हूँ, इतने व्यूअर्स की जो फिगर आप चाहते हैं उस फिगर को कांस्टेंट विजुलाइज करना है आपको 20 मिनट तक। दिस मच प्लस प्लस डाल दीजिए, उस जी। पर रोकिए मत, क्योंकि और भी बढ़ना, प्रकृति बढ़ाना चाहती है, जी जी तो आप जी। रोकिए मत। प्लस दिस, 100 प्लस दिस, 1000 प्लस दिस, प्लस डाल दीजिए उसके आगे, राइट है ना। उसी को बारंबार विजुअलाइज करते हुए आपको 20 मिनट तक उसी फिगर को देखना है, उसी पॉडकास्ट को देखना है जो आप फ्लोट करने वाले हैं। जी। और जब तक नींद आती है 20 मिनट तक को रखना ही रखना है। फिर जहाँ हम लोग बोलते हैं रात को जिस बेड पे आप सोते हो उसी पर आपको विजुलाइज करना है, फिर सड़क के आपको सो जाना है, ये उसके बाद सोने वाला काम जी है अपना। जी। उससे क्या होगा कि जो ही आपको नींद आती है, अब ये सब आपने कॉन्शियस माइंड के साथ किया, सबकॉन्शियस माइंड में चला फिर गया। सबकॉन्शियस माइंड इसको कैच कर लेता है। और फिर जो चाहिए सबकॉन्शियस माइंड के हाथ और यूनिवर्स का गहरा संबंध है, दे आर क्लोज फ्रेंड, वन 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 है वो, ये आप मैसेज करता है ये व्यवस्था करने की, और वो व्यवस्था सामने हो जाती है। जी, वो शाहरुख खान का एक डायलॉग है ना एक मूवी का, किसी चीज को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात कायनात लग लग जाती है, जाती है देने के लिए। सच्चाई है ये, जी सच्चाई है। जी। हम्म, जैसे रेकी, हम जितना कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, ये है कि पता चला कि पॉजिटिविटी के लिए है, हीलिंग के लिए, अफर्मेशंस के लिए, लेकिन क्या इसे कोई बुरे काम के लिए भी इस्तेमाल करता है? और अगर किसी ने कर भी लिया किसी के बुरे के लिए, तो सावधानी क्या बरतनी चाहिए इसके लिए? देखो फर्स्ट थिंग तो ये पवित्र ऊर्जा है, रेकी जो है पवित्र एनर्जी है, डिवाइन एनर्जी है, फर्स्ट जी थिंग। जी। दूसरा, यदि हम आम जनता की भाषा में बोल लें तो आपके पास प्याले में शक्कर है, वो क्या देगी? मिठास ही देगी ना। उसमें जी। सब कड़वापन तैयार कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, वो कड़वापन दे ही नहीं सकती ना, उसमें वो क्वालिटी ही नहीं है। तो इसी तरह रेकी एक पवित्र डिवाइन ऊर्जा है, एनर्जी है। पहली बात तो जब आप ये विद्या सीखते हैं तो आपके मन में वो नकारात्मक भाव नहीं आता कि मैं इसका बुरा करूं, वो भाव ही नहीं आएगा कि वो ऊर्जा ही, उसमें वो ऊर्जा क्या है? पवित्र डिवाइन है, जी। आपके विचारों को शुद्ध पवित्र करेगी, रखेगी। फिर भी आपके समझो कोई पूर्व संस्कार इतने स्ट्रांग हैं निगेटिविटी के मामले में कि मन में भाव आ गया किसी का, किसी के मन में कि किसी का बुरा करना है, रेकी से करते हैं, जी। तो थॉट आया, उसके लिए करना सोचा, किया भी, उसके पास तो पहुंचेगा नहीं। आपके पास ही इंस्टेंट आ रिवर्स, जाएगा। हाँ इंस्टेंट, मिरर। टाइम भी नहीं लगने वाला उसको।
तुरंत आपके पास आ जाएगा। तो किसी का बुरा मत सोचो। ये सवाल एक्चुअली मैंने इसलिए पूछा था, नारायण रेखी जो जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, हम तो राम नाम और ना काउंटिंग इनकी बातें कर रहे हैं, लेकिन रेकी कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ना अजम्पशन है पहले से दैट इट इज कनेक्टेड टू ब्लैक मैजिक समवेयर। उनको उस बात का पूरा जानकारी नहीं है ना, इसलिए। है ना। इसको ये तो देखिए, रेकी शब्द ये जापान से आया हुआ है, जापानी भाषा की ये पद्धति, इसलिए नहीं तो हमारे शास्त्रों में स्पर्श चिकित्सा के नाम से दिया हुआ 5000 साल पहले से शास्त्रों में दिया गया है। क्यों हम लोग सुनते थे ना, सुने हुए हैं, अभी भी सुनते हैं कि कोई साधु महात्मा हाथ लगा देता तो हम हील हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते जी हैं। जी जी लोग जाते हैं अपने बच्चों के मस्तक पर हाथ रखवाने के लिए। जी तो ये तो शुद्ध पवित्र ऊर्जा है जी एकदम। जिन्हें नॉलेज नहीं है वो ऐसा कहते हैं कि ब्लैक मैजिक है, या फिर आप किसी को हील करेंगे तो उसकी बीमारी आपके ऊपर आ जाएगी। ये मिथ है, किसी को नॉलेज नहीं, इसलिए प्योर ऊर्जा है ये तो, जी एकदम पवित्र। आज हम देखिए 30 साल से इस क्षेत्र में हैं, कृपा है नारायण की। जी। हम्म, हम एक बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। कहते हैं बच्चा माँ के गर्भ में ही भगवान से बातें करता है, जुड़ जाता है। तो इस दौरान गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए कि जिससे बच्चे का जीवन सुखमय हो और सकारात्मक बने फ्यूचर में जाकर? देखिए पुराने जमाने में, हमारे जी। जमाने की बात कर रहे हैं, हमारे जी। जमाना आप लोग पुराना जमाना नहीं कह नहीं सकते हो। जी। हम लोगों को गीता जी रामायण ये सब पढ़ने के लिए कहा जाता था। भगवता का पाठ करो, रामायण का पाठ करो, भगवान का स्मरण करो। विशेषकर हमारे सासू जी बोलते थे बैठकर नाम जप कर लो, है ना। ये 40 साल पुरानी बात। जी किस लिए? इसलिए कि ये सारी चीज़ें बच्चे के भीतर जाती जी। हैं, बच्चा भी उसी तरह से डेवलप होता है। और अब आपका जो मॉडर्न ज़माना आया है उसमें कई कई जगह संस्कार शिविर है, कुछ कुछ नामों से, काफ़ी गर्भ बाल संस्कार। संस्कार, गर्भ संस्कार, ये सब काफ़ी चीज़ें, काफ़ी संस्थाएं बनी जी हुई है। जी तो यंग जनरेशन वहाँ जाती है, जो गर्भवती है महिलाएं वो जाती है वहाँ पर। वो जो लोग बताते हैं वो लोग भी वही चीज़ें बताते हैं, थोड़ा मॉडर्न तरीके से बताते होंगे जहाँ तक मुझे जी जी। समझ आया है चीज़ों का। तो वो भी यही बताते हैं कि आपका विचार, आपकी वाणी, आपका व्यवहार, आप जो कुछ भी करेंगे, देखो इशारा कर दिया था, अभिमन्यु सब पेट में सीख कर आया था, शास्त्र ने इशारा कर दिया ना। तो वो शास्त्र इशारा करते हैं कि उसने सीखा, हमारे में भी वो शक्ति है कि हम भी सिखा सकते हैं, बनिस्बत कि हम हमारे विचार, हमारी वाणी, हमारा व्यवहार ऐसा रखें। हम चाहते हैं, गर्भवती महिला चाहती, देखो हर माँ चाहती है कि बच्चा अच्छा, बच्चा इंटेलिजेंट हो, ब्रिलियंट हो, स्वस्थ हो, जो भी होने वाली संतान है ना। विवेकानंद बने, शिवाजी बने, ये सब भाव उनके भीतर रहते हैं, चाहती हैं, पर खुद व्यवहार कैसा करती हैं, खुद की वाणी पर संतुलन नहीं है, खुद के व्यवहार में, स्वभाव में संतुलन नहीं है। फिर जैसा आप करोगे वैसा उसे गढ़ोगे। जी वो तो मिट्टी है ना, वैसा शेप लेता चला जाएगा। खाली पूजा पाठ जाप से नहीं होगा, हम बारंबार यही बोलते हैं। हम तो ये भी कहते हैं सत्संग के दौरान, कई महिलाएं कहती कि मना करते हैं परिवार के सदस्य सत्संग में नहीं जाना। हमने कहा मत आओ, परिवार की शांति प्राथमिकता है, घर का काम छोड़कर भी नहीं आना है कि आप निकल गए सत्संग के नाम पर, पीछे घर में वालों को भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाई है, दैट इज सेकेंडरी। सत्संग इज सेकेंडरी ऑलवेज, जी ऑलवेज। सत्संग आपका क्या है? घर में भोजन प्रदान करना आपका सत्संग है। यदि उस वक्त भोजन का समय है, आप सत्संग जा रहे हैं, प्राथमिकता घर की है, घर की शांति की है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है कि घर की शांति अस्वस्थ हो। और आप में समझो गर्भवती महिलाएं हैं, उन लोग कई नियम चालू कर देते हैं कि सुबह 1 घंटा हम जप करेंगे, ये तब करेंगे ताकि संतान अच्छी निकले, जैसे चाहते हैं वैसे निकले। शिवाजी जी है, विवेकानंद, और भी कई एग्जाम्पल हमारे पास है। तो उनकी माताओं का जीवन देखिए ना कैसा था, स्ट्रॉन्ग वुमन। हाँ, क्या सिखाया उसने? वो खुद वैसी थी,
जी। खाली बोलने से बच्चों में नहीं आता है। हम कहते हैं कि गर्भवती महिलाओं को जब करो तब करो, वो उतना असर नहीं करेगा। पहली बात है कि जिनके साथ आप रहते हैं, आप कहते हैं ना कि ऑडियंस को आप मैसेज दीजिए, हर पॉडकास्ट में लास्ट में मुझसे कहा जाता है कि जी। मैसेज क्या देंगे। जी। तो हमारा संदेश यही है कि जिनके साथ आप रहते हैं या जो आपके साथ रहते हैं, ये आपके जीवन में बहुत प्राथमिकता रखते हैं। फैमिली कम फर्स्ट। फैमिली कम फर्स्ट। तो मैं इन्हें क्या सुख दे सकती हूँ, क्या खुशी दे सकती हूँ, दैट इज प्रायोरिटी, दैट इज योर जप एंड तप। जी। पूजा पाठ खाली जप तप नहीं है। अब कई बहनों को हम देखते हैं व्रत उपवास कर लेंगे, फिर पूरे दिन पड़े रहते हैं कि मेरे से भूखा नहीं रहा जाता है, पर व्रत कर क्यों करते हो? परिवार के सदस्यों को कितनी असुविधा होती है। आप सोचिए, तुम्हारे 4 काम बढ़ते हैं ना, जी। ऐसा जब तक नहीं काम आता है। उनके घर का नाश्ते का टाइम है, आप जब करने बैठ गए, वो आपका उस काउंटिंग में नहीं जाने वाला। जो जिम्मेदारी है, जो कर्तव्य है, यदि आप वही पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं, वही आपका जब रिपीट आपका जिम्मेदारी और जो कर्तव्य आपके हैं, यदि आप उसमें 100% दे रहे हैं, और वाणी में विनम्रता, हाँ मैं करती हूँ, मैं करती हूँ, जी, दैट इज योर धर्म, दैट इज योर कर्म, करना ही चाहिए। सब उसमें आ गया। जी। अतिरिक्त जब तक की आवश्यकता ही नहीं। जी। दिवाली आ रही है सामने, जैसे आप क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को? हम सभी घर की साफ सफाई तो कर लेते हैं, और मन की साफ सफाई कैसे करें? घर की साफ सफाई भी शांति से करनी है। अरे बहुत सफाई करनी, इतना काम किया, इतना काम किया, इतना जी। गीत मत गाइए, है ना। हाँ। और पहले जितनी सफाइयाँ पूरा घर धोने की होती थी, देखिए आजकल वैसी होती भी नहीं है, क्योंकि उतना रिक्वायरमेंट भी नहीं है। पहले की अपेक्षा घर आजकल मैंने देखा है कि ये जो यंग जनरेशन, यंग बहुएं हैं, बहुत मेंटेन रखती है, बहुत मेंटेन रखती है। हम लोग उतना नहीं कर पाते थे जितना अब मैं देख रही हूँ, अभी भी देखती तो मुझे आश्चर्य होता है कि इतना लोग कैसे मेंटेन कर लेते हैं, है ना। जी। हाँ, घर। बात चल रही त्योहारों की, तो हम उनसे यही संदेश दें कि अभी हमारा जो सत्संग में जो चल रहा है, जब तब चल रहा है, जब सामूहिक रूप से हम लोग करते हैं, तब में है कि मीठा बोले धीमा बोले, धीमा और मीठा बोलिए। वो उस मिठाई से इस मिठाई की ज़्यादा आवश्यकता है, मीठा बोलने की ज़्यादा आवश्यकता है। जी। और फिर जीवन में परिवर्तन देखिए कि जो चीज़ें आप ऊंची आवाज़ में कर नहीं सके या करवा नहीं सके किसी से, उस कार्य को आप धीमा बोल के, मीठा बोल के कैसे करवा सकते हैं, ये मैजिक देखिए। जी, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच राज दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके जनरस टाइम के लिए। और कई सारी चीज़ें हमें आज आपसे सीखने मिली, पॉजिटिव अफर्मेशन से लेकर जिस तरह आपने बताया कि वाणी हमेशा अच्छी रखनी चाहिए, सब कुछ वाणी से ही रिलेटेड है। सो मैं ऑडियंस से यही कहना चाहूँगी कि अगर आप राज दीदी से जुड़ना चाहते हैं, नारायण रेकी सत्संग परिवार NRSP से जुड़ना चाहते हैं, हमने इनके सारे डिटेल्स, सोशल मीडिया हैंडल्स, टेलीफोन नंबर्स, सब कुछ हमने इन डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं, और राज दीदी से कई सारी अच्छी अच्छी बातें सीख सकते हैं और अपने लाइफ में उसको आजमा सकते हैं। एंड फिर देखिए आपके फ्यूचर में कितनी पॉजिटिविटी आती है। और मैं खुद इनसे बात करके अभी ऐसे, पहले लग रहा था मन अशांत है, लेकिन अभी बात करने के बाद ऐसे लग रहा है कि मन थोड़ा शांत हो गया है। धन्यवाद जी। सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर द वंडरफुल कॉन्वर्जेशन। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। हमें भी बहुत अच्छा लगा बेटा आपसे बात करके। जी। थैंक यू।